हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। वेलकम है प्रियंका रुस्की रिएक्शन चैनल पे। फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल प्रेस भी करना जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो टिंडी लेकर आई चमचे के लिए सोने की राखी, तो एंड तक वॉच जरूर करना। मज़ेदार रोस्टिंग वीडियो होने वाली है। और प्लीज़ गाइस, जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में आप अपनी बात रख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल टिंडी बोल रही थी कि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, 4:30 बज गए रोटी के लिए, और पड़े पड़े क्या ही करे। तो घर का काम धंधा करना, पड़े पड़े क्या करेगी तू। सारे दिन पलंग तोड़ दिया, बस नाइट सूट पहन के रहती है। काम धंधा कर ले जिससे मन लगे। तू तो आंटी के भरोसे थी कि आंटी का जब मूड होगा तो रोटी मिलेगी। मम्मी जी अब सोच रही थी क्या बनाए। अरे तू भी तो सोच ले कि मम्मी पापा जी को हम क्या खिलाए बना के। अब तो खुद ही मुंह से बोल रही है कि मैं सारे दिन पड़ी पड़ी क्या करूं, समझ नहीं आता। तो भैया काम धंधा करना, घर के झाड़ू है, पोछा है, झाड़ा पोछी है, सामान है घर का, सब्जी बना, काट सब्जी, आटा गूंद, रोटी बना। 1-1.5 घंटा जब लगेगी ना रसोई में, सुबह शाम रात सब पता चल जाएगा। टाइम पास इसलिए नहीं होता, जब तू काम करने लगेगी अपने आप टाइम पास होगा। बातें बनाने से थोड़ी ना काम धंधा होता है। घर का काम कर, धंधा कर। और एक चीज़ मैंने अभी तक नोटिस की, जैसे जो जोशी को तो भैया भैया बोल रही थी, पर चमचा भी देखो, चाहे कोई कुछ भी कहे, सबको पता है ये सिर्फ दोस्त है लंबू का। और दोस्त है, अजनबी है, गैर है। चाहे तुम कितना भी उसको भाई मान लो। अब सिंपल सी बात हम करते हैं इसी पॉइंट पे। जो सगी माँ है तो सगी माँ ही रहेगी, सौतेली माँ तो सौतेली ही रहेगी ना। आप सब कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही चमचा चाहे देवर मानती हो, ये भाई मानती हो, पर रहेगा तो सगा भाई तो है नहीं, रहेगा तो पड़ोसी का बेटा ही। सीधी सी बात है। हमारे घर में तो कोई किसी का पड़ोसी का बेटा नहीं आता, चाहे तुम रिश्ते कितने भी निभा लो। तो अब ये इनके घर में रहता भी है चमचा। पहली बात, आंटी अंकल जी को ही टोकना चाहिए चमचे को कि बहू के कमरे में ऐसे क्यों जा रहा है। हॉल में बैठा है, हॉल में बैठ। बहू के कमरे में जब जा सकता है जब उसका पति हो या 2 आदमी बैठे हो। ये तो आंटी अंकल को रोकना चाहिए कि ये बहू के कमरे में, और वो भी रात को 1 बजे टेक लेने जा रहा है। भाई पूरा दिन है, तुम कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वो उसका पर्सनल रूम है टिंडी का, ठीक है। वो अपने बच्चे से बात करे, पति से बात करे। चमचा तो देखो अजनबी है और गैर आदमी है। ये मुझे तो गलत लगा, सबको गलत लगा कि रात को 1 बजे उसके कमरे में ये शूट करने जा रहा है। कि अरे वो अपने कमरे में पर्सनल, भाई रात को 1 बजे क्या मतलब बनता है। उधर आंटी अंकल सो रहे, तो ये चीज़ तो देखो गलत है। देखो पराया तो पराया लड़का रहेगा ना, वो दोस्त है। अब ये कहती है, कभी कभी ये भैया बोलती है, चमचे को भैया बोलती है, ठीक है, हम इसकी बात को एग्री कर रहे हैं। कल है रक्षाबंधन, ठीक है। अब ये कभी भी चमचे को ना, वैसे कभी कभी भैया बोलती है, पर ये चमचे का नाम लेती है, हमेशा नाम लेती है। और जोशी को ये भैया भैया भैया। चमचे में और जोशी में फिर क्या फ़र्क रह गया। उसको भैया और इसको फिर नाम लेती है। करेली भी चमचे को राखी बांधती है। तो सबकी यही डिमांड है, सबका क्लियर हो जाएगा, सबकी डाउट जो भी है। टिंडी कल चमचे को राखी बांधेगी। अब कल के हमने इसके ब्लॉग में देखा
टिंडी के कि ये जंक फूड इतना खा रही है, इतना जंक फूड खा रही है। वैसे कहती मैं तो कुछ खाती ही नहीं। आलू की पैटीज ये खाए, छोले कुलचे ये खाए, पापड़ तल दो इसको, डेली पापड़ तले हुए चाहिए, मैकरोनी चाहिए इसको पता नहीं डोनेट चाहिए, इसको हर चीज़ ये खाती। इसको मोमो चाहिए, बर्गर चाहिए, कल तो आलू की पैटीज भी आ गई। फिर कहती है चमचे से, चमचा तो मुझे मोटा करेगा। चमचा क्यों मोटा करेगा? खा तू रही है। चमचे ने साफ बोल दिया कि तुमने तो मंगवाई है कि हम खा रहे थे। तो चमचा कितना ध्यान रखता है टिंडी का कि जब खुद खा रहा था तो वहां से कॉल करता है। और फिर टिंडी कितना ध्यान रखती है, जब गोलगप्पे और मोमोज लेकर आती तो चमचे से कहती है मैं तो तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ कि तुम तो जिम जा रहे हो। मतलब दोनों एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं। फिर चमचा कहता है वैसे तो मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो डाइट पे हूँ, आके खा लूँगा। मतलब जिम जाता है और आके सब कुछ खा लेता है। और इतनी हंस हंस के दांत फाड़ रहे थे। जब मैंने कल परसों बोला कितना हंस हंस के दांत फाड़ रहे हैं, कल भी ये दांत फाड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे टिंडी ने कहा कि चमचा तो मुझे मोटा करेगा, उसने इतनी स्माइल रोकी, इतनी स्माइल रोकी। चमचे ने साफ दिख रहा है, साफ मुंह से उसके दिख रहा है कि कितनी स्माइल उस बंदे ने रोकी। कल भी जब वो सोफे पे बैठा, भाई जब तुझे इतनी छोटी निक्कर ही पहननी है थोड़ी तो शर्म कर ले। और आंटी अंकल को रोकना चाहिए। आप सब क्या बोलते हो? देखो आप सबके भी कमेंट्स आते हैं। ये नहीं है कि मैं देख रही हूँ स्पेशल, जब इतने लोग देख रहे हैं टिंडी के ब्लॉग्स में 1.5 लाख तो व्यूज आ ही रहे हैं, 1.5 लाख लोग देख रहे हैं कि चमचा किस तरीके से देखो हम किसी के भी अपने मामा मामी के ही देख लो, ये तोड़ी ना हम निक्कर पहन के घूमेंगे। पूरे कपड़े पहन के तो घूमता बंदा। किसी के हम जा रहे, अब हम गली में ही है सामान लेने जाएंगे तो ये थोड़ी ना निक्कर पहन के जाएंगे, तमीज से तो जाते हैं। तो उसको भी चमचे को तमीज से रहना चाहिए। कल भी उसने शॉर्ट निक्कर पहनी थी। जब वो बाहर जाता है तो वो काली कुटने वाली पहन लेता है और वैसे वो घर में प्रिंटेड निक्कर पहनता है, बिल्कुल इतनी शॉर्ट्स पहनता है। और आंटी अंकल बिल्कुल मना नहीं करते कि जवान बहू है घर में। देखो शर्म खुद होनी चाहिए। तो अंकल आंटी टोकेंगे और कोई नहीं टोक सकता। टिंडी तो बोलेगी क्यों, उसको तो अच्छा लगेगा भाई निक्कर में बैठा है। और फिर जब व्लॉग में लेते हैं तो वो कुशन ढक लेता है। जब तुम्हें इतनी शर्म ही आ रही है तो फिर कपड़े फुल पहनो ना भैया। ये तो है नहीं कि हम कह रहे कि निक्कर में बैठता है, वो खुद दिखता है, तुम खुद दिखाते हो ब्लॉग में। हम चीज़ वही बोलती हूँ मैं जो मुझे दिखता है आप सबके ब्लॉग में। मुझे नहीं, लाखों आदमियों को दिख रहा है कि क्या है। आंटी अंकल इतने थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए कि बंदा अजनबी अजनबी रहेगा, चाहे तुम उसको बेटा मानो, भाई मानो या चाचा मानो, है तो पड़ोसी का बेटा ही। तो देखो खुद सोचना चाहिए कि घर में रह के किस तरीके से कपड़े पहन रहा और ऐसे हो ऐसे दांत फाड़ता रहता है। नहीं क्या तरीका है। तो फिर टिंडी को सोने की राखी जरूर बांधनी चाहिए चमचे को, और वो लेकर आएगी। टिंडी सोने की राखी लेकर आएगी चमचे के लिए। अब ये देखना है जब ये भाई मानती है तो चमचे को टिंडी राखी जरूर बांधेगी। आप सब कमेंट में जरूर बताना और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, सपोर्ट किया करो। एक हाइप का ऑप्शन भी है, हाइप भी किया करो जिससे आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो कल देखते हैं। लंबू तो अभी नहीं आने वाला क्योंकि वो तो ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स आ ही रहे हैं। फिलहाल कितना सच है कितना झूठा आएगा तो सबको पता चलेगा ब्लॉग्स में। और पहली बीवी का देखो पॉडकास्ट भी जल्द आएगा, ट्रेलर तो आ ही चुका है। तो प्लीज़ गाइड सपोर्ट करो। देखो ये कायदा है, अंकल आंटी ही चमचे को रोकेंगे क्योंकि वो बड़े हैं। अब वो खुद कह रहे रात को 3 बजे हमें जगाता, जब ये गहरी नींद में ही सो रहे और बहू के कमरे में रात को 1 बजे कुछ क्यों गया और वही टेक ले रहा है, तो ये गलत है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।